अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बहुत बड़ी खबर। भारत के इनकार के बाद पाकिस्तान भी डट गया है। माइनस भारत चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत पाकिस्तान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लाड प्यार खत्म हो गया है, अब जैसा करोगे वैसा भरोगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने दुनिया क्रिकेट में हलचल मचा कर रख दी है। भारत सोच नहीं रहा था कि ऐसा जवाब आएगा, लेकिन दूसरी जानिब पीसीबी के राब्ता करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत पाकिस्तान ने यह भी ग्रीन सिग्नल दिया है कि भारत नहीं होगा तो माइनस भारत के हवाले से नई टीमों से मुतल्लिक राब्ता किया जाए, जिनमें श्रीलंका या फिर वेस्ट इंडीज। इन दो टीमों में से कोई एक टीम शामिल की जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि भारत पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। पीसीबी इस हवाले से आईसीसी को एक खत भी लिखेगा जिसमें ठोस इस हवाले से कोई रीजन मांगी जाएगी कि आखिर क्यों नहीं आ रहे। वो मुल्क जहां पर ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, वो मुल्क जहां पर न्यूजीलैंड 2 मरतबा गुज़िश्ता कुछ सालों में खेल कर जा चुका है। अभी कुछ ही दिन पहले इंग्लैंड पाकिस्तान में खेला, मुल्तान शहर में खेल कर गया, इसी तरह से बांग्लादेश खेल कर गया, इसी मुल्क के अंदर साउथ अफ्रीका खेला, इसी मुल्क के अंदर दुनिया की तमाम टीमें, चाहे श्रीलंका हो या बाकी टीमें हो, सबके सब खेल कर जाती हैं। लेकिन भारत को ही आखिर ऐसा मसला क्या है? भारतीय क्रिकेट बोर्ड को प्रॉब्लम क्या है? मसाइल क्या है पाकिस्तान के साथ? वो अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को तो पाकिस्तान भेजता है, दीगर स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाली टीमों को तो पाकिस्तान भेजता है, लेकिन क्रिकेट के मामले में अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजता। ये इसका नुकसान होगा, फायदा होगा। और पाकिस्तान ने भी यह फैसला कर लिया है कि भारत नहीं आएगा तो आइंदा आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट्स भारत में होंगे, पाकिस्तान भी उसमें शिरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान ने एक ऐसी सख्त लाइन ली है जिसने क्रिकेट के हलकों में एक तरह से थरथल्ली मचा दी है कि आखिर पाकिस्तान ने यह फैसला कैसे कर लिया। क्या पाकिस्तान ऐसा फैसला करके आने वाले वक्त के लिए एक मजबूत पॉलिसी इख्तियार करने जा रहा है? इस पर बात करेंगे। और साथ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जबरदस्त कमबैक किया है। 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज में शिकस्त दी है। एक तारीख साज फतह थी। ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल होता है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज बहुत मुश्किल होती है। बहुत सारे कप्तानों की कप्तानी खा जाती है, बहुत सारी टीमों के बड़े बड़े नामों को खा जाती है। लेकिन मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने फतह के झंडे गाड़े। वो टीम जो बिखरी हुई थी, टूटी हुई थी, जहां पर बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, लेकिन वही टीम दुनिया की खौफनाक और खतरनाक तरीन टीम बनकर सामने आई। और पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को एक उम्मीद नजर आई, एक हौसला नजर आया, एक उम्मीद की किरण नजर आई कि वो दोबारा से एक मरतबा फिर मुस्कुराहटें बखेरते हुए नजर आए हैं। इस पर बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान की जबरदस्त परफॉर्मेंस पर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, इस पूरी सीरीज के अंदर माजी में भी फास्ट बॉलर अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। जहां मोहम्मद की कप्तानी जबरदस्त रही, वहीं पर हारिस रऊफ भी आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस दे रहे थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को तिगनी का नाच नचाया। उनके हाथ से निकलने वाले बॉल ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को समझ नहीं आ रहे थे। उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया है। उनके स्टैट्स आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से हारिस ने जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। मजमूई तौर पर देखा जाए तो हारिस रऊफ ने 3 इनिंग्स में 24 ओवर्स करवाए हैं, जिनमें 10 विकेटें हासिल की हैं। और इसी तरह से एवरेज उनकी 12 की है, इकोनॉमी उनकी 5 की है। मोहम्मद हारिस की जबरदस्त परफॉर्मेंस, और इसी परफॉर्मेंस के नतीजा में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी और सीरीज अपने नाम कर ली है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहां शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियावी कला फतह कर लिया। तीसरे वनडे में शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। बॉलर्स की ललकार, बैटर्स के भी तगड़े वार, शाहीनों के सामने कैंगरूज बेहाल। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। आईसीसी की पीसीबी को तस्दीक। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला, पाकिस्तान का सख्त इकदामात लेने का फैसला, खेलों की आलमी सालसी अदालत जाने पर हो। इस बार किसी किस्म का हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं होगा। पीसीबी का चैंपियंस ट्रॉफी पर सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। हमें पाकिस्तान जाने से कोई मसला नहीं, मगर यह फैसला हमारे हाथ में नहीं, दोनों बोर्ड्स फैसला करेंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का बयान। वनडे सीरीज के बाद साइम अयूब, कामरान गुलाम, अब्दुल्ला शफीक, फैसल अकरम और आमिर जमाल वतन वापस रवाना। T20 टीम शामिल सुफियान मुकीम और अरफात मिनहास वगैरह ऑस्ट्रेलिया रवाना। दूसरा T20 साउथ अफ्रीका ने भारत को शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। पाकिस्तान को यूएई को हराकर बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक इवेंट का चैंपियन बन गया।
आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के इनकार के बाद इंतहाई सख्त फैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यह सोच रहा है कि वो खेलों की आलमी अदालत में भी जाएगा, जहां पर पाकिस्तान अपना वाज़ेह मौक़िफ़ भी रखेगा, आईसीसी के सामने भी अपना वाज़ेह मौक़िफ़ रखेगा। देखते हैं कि किस तरफ मामला जाते हैं, लेकिन आखिरकार लगता यह है कि भारत को घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि आइंदा बहुत सारी सीरीज, बहुत सारे आईसीसी के इवेंट भारत में होने जा रहे हैं। क्या भारत इस नुकसान के लिए तैयार है या नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि मैच पर बात की जाए, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाकिर अब्बासी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड, आप ठीक हैं? काफ़ी लंबे अरसे के बाद शाकिर अब्बासी साहब आपने हमें लिफ्ट करवाई। सबसे पहले तो आपको भी मुबारक हो। कैसा रहा पाकिस्तान का 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त देना? देखिए लुकमान, ज़ाहिर हमें क्रिकेट को फॉलो करते ये 20-22 वर्ष ही हुए होंगे, और इस 20-22 वर्ष में हमें इस फतह का बड़ा बेचैनी से इंतजार है। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी टीम्स आई, बड़े बड़े तगड़े प्लेयर्स इन 22 सालों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बड़े तगड़े कैप्टन आए, बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन रहे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का दौरा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया की हर टीम के लिए बड़ा टफ होता है। और एक ऐसी कंडीशन में जब नया कप्तान आप बना देते हो, और नए कप्तान को की पहली सीरीज कहीं भी वो मुश्किल होती है, और उसको सबसे मुश्किल जो है वो आप ग्राउंड में भेज रहे हैं सबसे मुश्किल टीम के खिलाफ, ओडीआई की वो जो है वो एक वर्ल्ड चैंपियन टीम के खिलाफ, तो वहाँ पर ज़ाहिर है हैरानकुन कारकर्दगी। और ये कारकर्दगी यकीनन ये पैगाम दे रही है कि कहीं ना कहीं इंटरनली वो जो सर्जरी का एक ऑप्शन बता रहे थे कि सर्जरी हो रही है, वो कि खुफिया ऑपरेशन अब काम कर गया। वो टीम के अंदर जो एक प्लेयर पावर थी उसको पहले तोड़ा गया, हर किसी को अपना रोल बताया गया, और फिर सबको बताया गया कि ही इज़ योर कैप्टन, आपने इसको फॉलो करना है। और फिर जो एक फाइटिंग स्पिरिट रिजवान के अंदर हम हमेशा से हमने देखी, वो कारगर साबित हुई। इसके अंदर एक नेचुरल कैप्टन मौजूद था, जो हमने माजी में देखा कि जब इवन बाबर कैप्टन होते थे तो ज़्यादातर स्ट्रेटजी, ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट ऑन द फील्ड जो है वो रिजवान ही दिखाई देते। तो रिजवान को ने वो मुश्किल चैलेंज इसको आसान कर लेते हैं कि रिजवान कप्तानी की तरफ आप आ गए, तो रिजवान और बाबर आजम की कप्तानी में आपको क्या फ़र्क नजर आया? देखिए, फ़र्क यही है कि बाबर आजम सिरे से ही कैप्टन नहीं है, वो उसके अंदर कोई कैप्टनसी, हमने बाबर आजम पे जुल्म ही ये किया कि एक लड़का जिसने अपना मोमेंटम अपने अर्ली करियर में भी ग्रेटनेस दिखाना शुरू कर दी थी, हमने उस पर वो बर्डन डाल दिया जो उठाने के काबिल नहीं था, और उसकी अपनी जो भी स्ट्रेंथ थी उस पर भी कंप्रोमाइज़ हुई। और बाबर की आप रिसेंट पास में देखें कि बैटिंग कितना जो है वो हमने बुरी तरह उसको जो है वो एक्सपोज कर दिया था। और इस सीरीज में आप देखेंगे कि बाबर से कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली गई, लेकिन उसके वो ऑन ड्राइव, उसके जो स्ट्रेट ड्राइव, आपने कवर ड्राइव वो देखे, वो बाबर उन शॉट्स को दोबारा से एंजॉय करना शुरू हो गया। बाबर के अंदर उसकी एक सिग्नेचर स्माइल अब वापस आ गई है, उसने अब एज अ बैटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो अपने ऊपर तारी कर लिया कि मैंने शो कर रहा है वो अब उसको देखें जो शायकीन के साथ उसकी एंगेजमेंट, उसकी ऑन फील्ड ऑफ फील्ड, उसकी बॉडी लैंग्वेज तब्दील हो गया। उसको बता दिया कि यार आपने अब पाकिस्तान में एज अ बैटर ही सर्व करना है। और मैं समझता हूँ कि फैसला खैर देर से हुआ, काश ये इंडिया वाले वर्ल्ड कप के बाद हो जाता तो अमेरिका में हमें इतनी अहमियत ना दिखानी पड़ती कि पहले राउंड में बाहर है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मुश्किल मुझे नहीं पता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या मुश्किलात थी रिजवान के हवाले से फैसला करने के, उससे पहले उन्होंने तमाम ऑप्शन लेकिन शाकिर, इसमें एक चीज़ देखें कि रिजवान को कैप्टन बनाने पर आप भी इतने लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं, रिजवान को कैप्टन बनाया तो किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया, प्लेयर्स में से भी अच्छा रिस्पांस सामने आ रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज भी समझते हैं हम जब प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, और बाहर भी चाहे वो साबिक क्रिकेटर्स हों, किसी भी जगह पर ऐसे लगता है मोहम्मद रिजवान भी आपकी तरह गैर मुतनाज़ा शख्सियत है। देखिए, मोहम्मद रिजवान का ये था कि मोहम्मद रिजवान से पहले जो क्रिकेट बोर्ड को जो लॉबीज चल रही थी, जो ऑप्शन थे सारे, आपने बाबर को हटा के शाहीन को बनाया, शाहीन को हटा के बाबर ले, सबको आजमा के नाकामी देख के उसके बाद आप रिजवान का, आपके पास और ऑप्शन नहीं रहा था, अब बोलने के लिए भी कुछ नहीं रहा, अब कुछ नहीं रहा अब आपको। और दूसरा ये जो इस सीरीज में जिस तरह हमारी सीरीज थी इंग्लैंड के खिलाफ, कुछ प्लेयर पावर जो है उसको खत्म करने के लिए स्टार्स को बाहर बिठाया कर बैठे, उनको बिठाया और सीरीज जीती। उनके होते हुए मुल्तान टेस्ट आ रहे, उनको बाहर बिठा के सीरीज जीती, उनको पैगाम दे दिया कि आप कोई इंडिस्पेंसेबल नहीं है, आप लाजिम व मलजूम नहीं है, प्लेयर है। बाकियों के लिए भी पैगाम था, सबको पैगाम दिया। उसके बाद देखे ना टीम में यकजहती भी आई, ड्रेसिंग रूम का माहौल भी अब चेंज हो गया, और रिजवान अब फुल हायर एंड फायर अथॉरिटी के साथ कैप्टन है। और रिजवान में वो एक जो नेचुरल कैप्टन लीडर बोर्न होता है, उसके अंदर आप इंकलकेट लीडरशिप नहीं कर सकते, हमने बाबर के अंदर इंजेक्ट कर। लेकिन इस सारी पिक्चर के अंदर हम देखें कि शाकिर, अगर हम देखते हैं रिजवान देखें या फिर टीम का इस तरह से उभर कर सामने आना, चाहे इंग्लैंड के खिलाफ कम बैक करना, फिर ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराना, आकिब जावेद का क्या रोल नजर आया आपको? देखिए, आकिब जावेद की को अगर मैं कंपेयर करूं बाकी माजी के सिलेक्टर से, तो आकिब जावेद एक ऐसा जिसने अपनी कोचिंग का आगाज डोमेस्टिक से किया, उसने इंटरनली प्लेयर्स के साथ बहुत वक्त गुजारा, डोमेस्टिक में प्लेयर्स की
स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस, उनकी साइकी को वो समझता है। और जब उसको ये रोल दिया गया तो हमेशा लोग अब कंपेयर कर रहे हैं इनसे पहले वहाब रियाज और फिर आकिब जावेद। वहाब रियाज का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन वहाब रियाज की ट्रेनिंग ही सिलेक्टर्स वाली नहीं थी। वहाब रियाज ने क्रिकेट छोड़ी, बैट बॉल छोड़ा और आगे सिलेक्टर आ गया। आकिब जावेद पिछले कुछ अरसे से सिस्टम में है, वो डोमेस्टिक में लाहौर के अंदर अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा भी उसने सर्व किया पीसीबी के डोमेस्टिक सेक्टर में। तो वो प्लेयर की साइकी को, प्लेयर के पोटेंशियल को, उसकी खूबियां खामियों को समझते और फिर लाहौर कलंदर्स में यंगस्टर्स के साथ अटैच थे, वो जो आपकी जो तरबियत होती है, वो जो आपका तजर्बा होता है ना, इसका कोई नबल बदल नहीं है। और फिर जब देखें ये सीरीज हमने जीती फास्ट बॉलर के जोर पे। इस वक्त हम आकिब जावेद, अजहर महमूद और फिर गिलेस्पी को हमने ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर को वहां पर फुल हैंड दिया कि आप अपने प्लान के साथ वहां जाएं, मैच डे स्ट्रेटेजी आप बनाएं। और उसका हमें रिजल्ट हमने देखा कि हमने और बड़े आउट ऑफ बॉक्स फैसले किए, जैसे बाबर आजम से मुतालिक कोई फैसला ले ही नहीं पा रहा था कि उनको ड्रॉप किया जा सकता है, और कुछ सोच भी नहीं रहा था कि बाबर आजम को ना सिर्फ टीम से ड्रॉप किया जाएगा बल्कि स्क्वाड से ही आउट कर दिया, रिलीज कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद एनफ हो गया था ना, अब उसके बाद ऐसे हमें फैसले करना है। तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें क्रिकेट ठीक करने के लिए गैर मकबूल फैसले करने पड़ेंगे। स्पिनर्स को खिलाना, फिर 4 फास्ट बॉलर्स को खिलाना, दुनिया तनकीद करती थी लेकिन वो अपने फैसलों पर डटे रहे। शागिर एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे चैंपियन के हवाले से। भारत आएगा नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान क्या खोएगा क्या पाएगा, इस ब्रेक के बाद।